सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजकीय विद्यालयों के 40 मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करते हुए एसडीएम वैशाली सिंह ने विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने विशेष रूप से बेटियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। एसडीएम वैशाली सिंह बुधवार को तिरुश्री गार्डन में क्यूब रूट्स फाउंडेशन के तत्वाधान में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति सम्मान समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को बतौर मुख्य अतिथि रूप में संबोधित कर रही थी। उन्होंने दीप प्रज्वलित करके समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के आयोजन के लिए फाउंडेशन का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने बेटियों की शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसा तोहफा है जिसे हम खुद ग्रहण करते हुए दूसरों को भी दे सकते हैं। शिक्षा के बूते हम जीवन में हर लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। बेटियों को यह अवसर मिलता है तो वह ऊंचाइयों को छूने की क्षमता रखती हैं। ऐसा हमारी बेटियों ने करके भी दिखाया है। एसडीएम वैशाली सिंह ने कहा कि केवल स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं रहना है, अपितु उच्चतम शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उन्होंने छात्राओं व उनके अभिभावकों से संकल्प लिया कि वे पहले आत्मनिर्भर बनेंगी और बाद में विवाह करेंगी। साथ ही उन्होंने छात्र छात्राओं को देश का जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी प्रोत्साहित किया। इसके लिए उन्हें अपने स्कूल, घर आंगन, गांव, शहर इत्यादि हर क्षेत्र में सफाई आदि का ध्यान रखना चाहिए। सभी को सरकार के जरूरी ऐप डाउनलोड करने चाहिए, जिनके माध्यम से वे प्रशासन को भी विभिन्न प्रकार की आवश्यक सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं। स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में उन छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई जिन्होंने 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। इंजीनियर्स हैं, ये सभी पढ़ाई करके ही इस तरफ पहुंचे हैं और अगर इनको पढ़ाई करने का मौका मिला है, इस लेवल तक पहुंचे हैं, तो अगर हमारे बाकी बच्चों को भी यही मौका मिलता है, यही प्रोत्साहन मिलता है, तो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि 10 साल बाद प्रोबेबली आप में से कई बच्चे यहाँ बैठे होंगे और आप और बच्चों को ऐसे अवार्ड्स दे रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं यहाँ पे उपस्थित जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है, पर आप ये भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि आपके गांव में, आपके शहर में, आस पड़ोस में, आपके परिवार में अगर कोई भी ऐसा परिवार है जो बच्चियों को नहीं पढ़ा रहा है या बच्चियों को पीछे रख रहा है, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते उनको भी बोलिए कि देखिए मैं अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़ाओ। और अभी पढ़ाई सिर्फ स्कूल तक पढ़ाना काफ़ी नहीं है। यहाँ जितनी बच्चियाँ हैं, आप सब से मैं आज प्रॉमिस लेके जा रही हूँ कि आप स्कूल में तो अच्छा कर ही रहे हैं, बट स्कूल के बाद भी आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। आप आगे जाके भी कॉलेज में जाएंगे, अच्छी जॉब, नौकरी जो आप करना चाहें, जो आपका मन करे, आप उसके लिए पढ़ेंगे। पहले आप सेटल होंगे, फिर हम शादी की बात करेंगे। प्रॉमिस करते हो? सारे पेरेंट्स मुझे प्रॉमिस करते हैं? बेटियों को इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है और मैं आशा करती हूँ कि आज के ऐसे ही और प्रोग्राम्स जब हम करते रहेंगे तो उसी तरह से बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगी, पढ़ाई सिर्फ किताबी काफ़ी नहीं होती है। जैसा कि वैभव जी ने भी अभी कहा, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिन्होंने कभी पेड़ उगाया है, अपनी तरफ से पेड़ लगाया है? वेरी नाइस। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर जैसा कि अभी वैभव जी ने कहा, कहीं कूड़ा है, स्कूल है, मैं जैसे बहुत गवर्नमेंट स्कूल्स विजिट करती हूँ, शायद आप में से किसी के स्कूल में मैं आई भी थी, मैं बामनी खेड़ा गई थी, तो स्कूल में कभी कभी मुझे दिखता है जी कचरा पड़ा हुआ है, क्लासरूम साफ नहीं है, टीचर्स से पूछते हैं, वो कहते हैं जी सफाई वाले नहीं आते हैं। मैं बीओ साहब ऐसा देखना चाहती हूँ कि बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपना क्लासरूम साफ करना, अपना स्कूल साफ करना। साथ में हम तो लगेंगे ही लगेंगे, बट बच्चे भी अपनी तरफ से करें, तब मैं मानूंगी कि बच्चे आर गेटिंग ट्रूली एजुकेटेड। इन्हीं लाइंस पे जैसे अभी वैभव जी ने भी बताया, आप कहीं सड़क पे चलते हैं, आपको कहीं खड्डा दिखता है, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। अभी बोला सीएमओ साहब ने, सब आजकल कंप्यूटर पे और मोबाइल यूज करना जानते हैं। बहुत सुंदर अवसर है जब छात्र छात्राओं को यहाँ सम्मान मिल रहा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप अच्छे स्कॉलर हैं, ये तो निश्चित है, जो इसीलिए आप यहाँ सम्मानित किए जा रहे हैं। आप बड़े होकर अच्छे नागरिक भी बने, ऐसी मेरी आशा है। मैं रोड सेफ्टी के बारे में कुछ आपसे कहना चाहता हूँ कि रोड पर ट्रैफिक प्रतिदिन बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम विकसित हो रहे हैं वैसे वैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं सड़कों पे। सड़क की एक सीमा है। अभी आपके क्षेत्र की सड़क 6 लेन की हो गई है। सड़कों का काफ़ी विकास देश में हुआ है और सड़क पर अपनी सुरक्षा के साथ साथ आपको दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। यह केवल स्पीड कंट्रोल से ही आप संभव कर सकते हैं। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ये कहा जाता है।
फिर भी यदि कोई रोड पे एक्सीडेंट हो और तुरंत घायल को समय से हॉस्पिटल पहुंचाते में मदद की जाए तो उसको जान को बचाया जा सकता है, जिसके लिए पुलिस भी आपसे कोई पूछताछ नहीं करेगी। इसके लिए इंडिया में एक गुड समैरिटियन लॉ बन चुका है। बहुत सारी एनजीओ इस पे काम कर रही हैं, सेव लाइफ फाउंडेशन वगैरह इसमें काफ़ी अग्रणी है जिन्होंने ये लॉ इंडिया के अंदर लागू करवाया है। आप स्वयं भी सड़क सुरक्षा की जानकारी, जैसे अभी बातें हो रही थी कि इंटरनेट आप चलाते हैं तो इंटरनेट से ले सकते हैं, अपने गांव में मोहल्ले में सभी को उसकी जानकारी दे सकते हैं।